हेलो स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम कल वाले अपने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कल तो मैंने आपको ऐसे ही थ्योरी पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और आपको उनको कैसे करना है। तो देखिए, इस तरह से आपको एक सर्किट दे दिया गया है और इसमें आपको ऊपर इस तरह से लिख के दे दिया गया है कि ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए एंड टू एंड ये कनेक्टेड है, तो ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। आप इसको कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे। ये ओम है और ये किलो ओम है, तो हम किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा 1 किलोवाट ओम या किलो ओम जो है हमारा हो जाएगा 1000 ओम। तो अब मैंने इसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कंबाइन करा, तो ये हो गया 500 और 1000 1500 ओम। सिंपल है, हमारा सीरीज में कनेक्टेड था, हमने ऐड कर दिया। अब देखिए अगला हमें क्या डायग्राम दिया गया है। अगले डायग्राम में आपको कुछ सर्किट जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। 2 रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से दी गई हैं। अब आपको इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक, अब बताइए इसको कैसे करेंगे। अब ये हमारी किस में कनेक्टेड है? ध्यान से देखिए, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब इसको मुझे कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम? तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 + 1/2। एलसीएम लिया हमने 2/2, ये आ गया 1/1। ध्यान रखना है, पैरेलल में ये आर नहीं है, ये 1/r है। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आर आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें सीरीज में कनेक्टेड था, एक क्वेश्चन था जिसमें पैरेलल में कनेक्टेड था। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हमें दोनों चीजें दी गई हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें कुछ डायग्राम जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये आपका सीरीज में हो गया। यहाँ उन्होंने सर्किट को क्लोज करा और आगे ये आपका पैरेलल में आ गया, तो ये आपका आ गया 4 ओम। और अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या निकालनी है? हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पैरेलल में है, आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। 1/4 + 1/4, एलसीएम लिया, ये आ गया 2/4, ये आया है आपका 1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 = 2r, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गई 4/2, 2 ओम। अब इसमें आप जो आपकी सीरीज में है उसको ऐड कर दीजिए, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गई आपकी 5 ओम। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में भी था और सीरीज में भी था। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें हमें वोल्ट दिया गया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? तो ये हमें दे दिया गया है 24V इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी एक रेजिस्टेंस दे दी गई है, यहाँ पर भी ये है 4 ओम और ये है आपकी 6 ओम। ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। ये हमें एक सर्किट दे दिया गया है और उसने हमें बोला कि बताइए कि करंट, हर रेजिस्टेंस पर करंट हमारा क्या है। पहले तो करंट का फॉर्मूला क्या है? I = V/R। ठीक है, V आपका कितना है? यहाँ पर 24 है। अब R कितना है? R निकालना पड़ेगा आपको। तो जब हमारी R है 6 ओम, तो देखिए V तो है मेरा 24, जब वेन हमारा रेजिस्टेंस जो है R जो है वो 6 ओम है, तो करंट मेरा कितना हो गया? V/R 4 एम्पियर। और जब मेरा R 4 ओम है तो करंट क्या हो गया? 24/4 6 एम्पियर। क्योंकि हमसे कैटेगोरिकली पूछा गया था कि करंट को हमें ईच रजिस्टर में निकालना है, तो हमने इस रजिस्टर में भी निकाल दिया
और इसमें भी निकाल दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट जरूर निकालनी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ बैटरी ऑफ 9V, एक बैटरी है जो कि 9V की है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और जिसकी रेजिस्टेंस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम है। तो आपको बताना है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम का रेजिस्टर पर कितना करंट आपका फ्लो करेगा, आपको ये निकालना है। अब यहाँ पर बच्चे जिस बात से कंफ्यूज होते हैं वो समझिए। अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन किया उसमें हमने करंट को दो अलग अलग रेजिस्टर्स पर निकाला, अलग अलग रेजिस्टेंस दी हुई थी। इस क्वेश्चन में हमसे 12 ओम रेजिस्टेंस पर करंट पूछा गया है, लेकिन वो किस में कनेक्टेड थी, पैरेलल में। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ 12 ओम नहीं लिख सकते। जब ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं हमारे सर्किट्स, तो पहले हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सारा कुछ ऐड करके। जब सब कुछ ऐड करा आपने तो आपका जो फाइनल वैल्यू आया वो आया 13.4 ओम। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला लगाइए, V/R, 9/13.4, तो ये करीब आपका 0.7 एम्पियर, हाँ 0.7 एम्पियर, नहीं 0.67 कर लीजिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 0.67 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करना है आपको, जो कर सकता है वो क्या है कि इसमें तो हमने सारी ऐड कर ली, पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐड नहीं करी थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो हम इंडिविजुअली कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हम इनको इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। फर्स्ट वी नीड टू गेट द टोटल सम एंड देन वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ करंट। समझे मेरी बात को? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है। ठीक है, एंड अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके साथ 4 ओम की एक और वायर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद अ 6V बैटरी। बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है। आपको सर्किट का डायग्राम बनाना है, वो तो आप बना ही लेंगे। आपको पहले निकालनी है टोटल आर। तो देखिए टोटल आर, क्योंकि कैटेगोरिकली बोला गया दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनको सिंपल ऐड कर लीजिए। तो टोटल आर हो गई 24 ओम। अब उन्होंने हमसे पूछा कि करंट बताइए, इस सर्किट में करंट कितना है। करंट का फॉर्मूला V/R, 6/24, 1/4, तो आपका हो गया 0.25 एम्पियर। सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस थी ये बल्ब की थी, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस थी ये वायर की थी। उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए अक्रॉस बल्ब, तो आपको V एट बल्ब निकालना है। क्या होगा, R इंटू I। अब आपका R कितना है इसमें, उसने हमसे कैटेगोरिकली पूछा है तो हमें निकालना है। हमारा यहाँ पर R था 20 और करंट हमने निकाल लिया 0.25, तो ये आ गया 5V। ठीक है, अब हमसे पूछा V एट वायर, फॉर्मूला यही रहेगा। अब आपका R है 4 और करंट है 0.25, तो आ गया 1V। ठीक है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करते हैं। ये बहुत वेरिएशन के साथ बड़ी वाइड रेंज के होते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।